खेल एवं कार्य से संबंधित सभी फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले खिलाड़ियों के उपनाम। खिलाड़ी उपनाम और संबंधित खेल देखिए। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध। पीटी ऊषा उड़न परी या पाले एक्सप्रेस। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित है। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट होता है उससे संबंधित है। अजय ठाकुर कबड्डी से संबंधित। हरिका दौड़ावल्ली शतरंज से संबंधित है। भुला चौधरी तैराकी से संबंधित। हिमा दास एथलेटिक्स है ये एथलेटिक्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रमुख खेलों में एक पच के खिलाड़ियों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 सदस्य। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। खो खो में 9। कबड्डी में 7। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 याद रखना। नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में 6। टेनिस एवं टेबल टेनिस इसमें 1 या 2। बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक में 8। अब देखिए प्रमुख खेल एवं आयोजन, ये पुराना हो गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 33वां ओलंपिक खेल 2024 में हुआ पेरिस फ्रांस में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी और ठीक है मान लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ध्यानचंद स्मृति पर, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। व्यायाम के बारे में जानिए। देखिए व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। व्यायाम अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, जैसे मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ करना, एथलेटिक कौशल बढ़ाना, वजन घटाना व्यायाम से संबंधित, ठीक है। नम्य के लचीलापन व्यायाम, शरीर के भागों को खींचना, स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों जोड़ों की गति की सीमा में सुधार करना। एरोबिक व्यायाम, साइकिल चलाना, तैराकी, घूमना, नौकायान, दौड़, लंबी पैदल यात्रा या टेनिस खेलना, ये हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है एरोबिक व्यायाम से। एनारोबिक व्यायाम, वजन उठाना, क्रियात्मक प्रशिक्षण, छोटी दूरी की तेज स्प्रिंटिंग, अल्पावधि के लिए पेशी शक्ति में वृद्धि, ये सब। प्रतिदिन 1 से 1 किलोमीटर दौड़ व सहज व्यायाम करें। प्राप्त उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी पिएं। ठीक है। नियमित व्यायाम करने से हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है। ये किसने बात कही? ये अरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि योगासन क्या है? महर्षि पतंजलि को योग सूत्र का जन्मदाता मानते हैं, मतलब फादर ऑफ योग, ऐसे बोल दो। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगासनों से रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। शरीर का रक्त तीव्र गति से फेफड़ों में जाकर शुद्ध हो जाता है। पतंजलि का योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, ठीक है। जैसे कि योग है तो योग में राजयोग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हठ योग में षष्ठक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। लय योग में यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ज्ञान योग में साक्षी भाव, विशुद्ध आत्मा, ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान, ठीक है। विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान, इस प्रकार से कहा गया है। कर्म योग में कर्म करना ही कर्म योग है। इसका उद्देश्य कर्मों में कुशलता लाना। भक्ति योग, भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेव, अर्चन, बंधन, दास्य, संख्या और आत्मनिवेदन। अब देखेंगे योग समाधि है। महर्षि वेदव्यास ने कहा योग आत्मा कहा जाता है। योगा को आत्मा कहा जाता है, प्राणायाम को। योगा की जो आत्मा उसको हम प्राणायाम कहते हैं।
अब देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम होता है। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 152 देश में मनाया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। और यहाँ देखेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और योग के फायदे देखते हैं। मन की शांति मिलती, गर्भावस्था में योग सही रहता है। बेहतर रक्त संचार, शारीरिक संतुलन और स्वस्थ हृदय, दर्द से रखे दूर, ये सांस लेने की बेहतर प्रक्रिया करता है, तनाव को दूर करता है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अपना योग। ठीक है, मोटापे से मुक्ति, सौंदर्य को भी बढ़ाता है योग। ठीक है, ये सब फायदे हैं। और प्रमुख आसन में देखेंगे, सर्वांग आसन। देखिए, मेरुदंड लचीली होती है, इसमें वजन का घटना, पेट संबंधी विकार जैसे कब्ज, गैस आदि दूर होता है सर्वांगासन आसन से। ठीक है, उत्तान पादासन, कमर तथा आंतों का अच्छा व्यायाम, पेट संबंधी शिकायतें दूर होती हैं। पवन मुक्तासन, मोटापा कम, पेट घटता है तथा पेट की गैस से मुक्ति मिलती है। ठीक है, भुजंगासन, भूख। देखिए, यहाँ पर लिखा है, भूख खुलकर लगती है, गुर्दे संबंधी कष्ट ठीक होते हैं, मधुमेह रोग में लाभदायक है भुजंगासन में। ठीक है, धनुरासन। देखिए, शरीर के जोड़ों को पुष्ट बनाता है, पाचन शक्ति ठीक रहती है धनुरासन करने पर। हलासन, भूख बढ़ती है, पेट की चर्बी कम होती है, थायराइड ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है। और वज्रासन से चंचलता दूर होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है, शरीर वज्र के समान शक्तिशाली और निरोगी होता है। पद्मासन, मुख तेजस्वी व बुद्धि का विकास होता है, शरीर निरोगी व ध्यान एकाग्र करने में सहायक है पद्मासन। देखिए, योगासन एक प्रकार का व्यायाम है। योगासन से शरीर की हड्डी मांसपेशियां मजबूत होती, शरीर के आंतरिक अंग क्रियाशील होते। पद्मासन को कमलासन भी कहते हैं, क्योंकि इस आसन में पैरों का आकार पद्म अर्थात कमल जैसा बन जाता है। योगासन खाली पेट करना चाहिए। वज्रासन केवल एक आसन है जिसे भोजन उपरांत भी किया जा सकता है। ठीक है, वज्रासन बाद से भोजन, ऐसे याद रखें। श्वास को अपने अनुरूप चलाना ही प्राणायाम है।